Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनेस्टीज़ एंड देयर फाउंडर टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम एंशियंट इंडिया, अर्ली मिडिवल इंडिया, सल्तनत पीरियड एंड अर्ली मॉडर्न इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट एम्पायर्स और उनके फाउंडर्स थे सभी को डिटेल में कवर करेंगे विद देयर कैपिटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसका क्वेश्चन कंपाइलेशन भी इसके अकॉर्डिंग ही किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंशियंट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। So Chandragupta Maurya, he was the founder of this Mauryan dynasty. The Mauryan Empire was formed by Chandragupta Maurya, who ruled from 350 to 295 BCE. He was born in Patliputra and he was a ruler who maintained an extensive empire. If we talk about Mauryan dynasty, तो Mauryan dynasty की capital पाटलिपुत्र में situated थी। And जो Mauryan dynasty है इसका जो region of expansion था that was from Northern India, Northern India के पोर्शन में फैला हुआ था। कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन को भी मौर्यन एम्पायर ने कवर किया था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, सो इनके मिनिस्टर थे कौटिल्य। कौटिल्य वॉज द मिनिस्टर एंड एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज चाणक्य, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। बात करें अगर फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी की, सो द फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य एंड द लास्ट रूलर की बात करें सो ही वॉज बृहदत्त। Next question, who was the founder of Kanva dynasty? Right answer for this question will be option number D, that is Vasudev Kanva. So Vasudev Kanva, he was the founder of this Kanva dynasty. Kanva dynasty was founded by Vasudev Kanva. It is believed that Vasudev Kanva killed the Shunga ruler Devbhuti. तो शुंग dynasty which was founded by पुष्यमित्र शुंग, तो इनकी जो डायनेस्टी थी शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, इनको मारा था वासुदेव कानवा ने। वासुदेव कानवा ही किल्ड देवभूति and established his own empire in 72 BCE. Kanva dynasty had a ruling phase from 72 BCE to 28 BCE. This you have to keep in mind. And if we talk about this Kanva dynasty, तो Kanva dynasty की कैपिटल भी पाटलिपुत्र में ही situated थी when it was founded. And जो रीजन की बात करें तो बिहार का जो मगध वाला रीजन है, ये वाला जो पार्ट था, this portion was ruled by this Kanva dynasty. Next question, who was the founder of Shung dynasty? The correct answer for this question will be option number D, that is Pushyamitra Shung. So Pushyamitra Shung, he founded this Shung dynasty. The last ruler was Devbhuti, which was killed by the Kanva ruler Vasudev Kanva. He was assassinated by his minister Vasudev Kanva. This we have already discussed. And if we talk about Shung dynasty, तो of course इसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र में ही सिचुएटेड थी और रीजन यहाँ पे मगध का आता था और सेंट्रल इंडिया का कुछ पोर्शन इट वाज कवर्ड बाय दिस शुंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the founder of Satvahana dynasty? The correct answer for this question will be option number B, यानी कि शिमुक। तो शिमुक ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस सातवाहना डायनेस्टी। कैपिटल्स की बात करें तो सातवाहनास की कैपिटल अमरावती में सिचुएटेड थी। इसके बेसिकली टू कैपिटल्स थी। द फर्स्ट वन इज इन अमरावती एंड द सेकेंड वन जिसका नाम था प्रतिष्ठाना। दीज वर द टू कैपिटल्स ऑफ दिस सातवाहना डायनेस्टी, प्रतिष्ठाना एंड अमरावती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। So Shimuk is mentioned as the first king of Satvahana in the inscription of Satvahana at Naneghat. Founder की बात करें तो Shimuk was the founder of the Satvahana dynasty and इसके last ruler थे यज्ञ शतकर्णी। तो यज्ञ शतकर्णी was the last ruler of this Satvahana dynasty. The Satavahanas were the first native Indian kings to have issued their own coins which had the rulers' portraits on them. तो Satavahanas first rulers थे जिन्होंने ऐसे कॉइन्स इशू किए थे जिसमें रूलर की पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर वॉज मिंटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
And the next question is, who was the founder of this Nanda dynasty? Right answer will be option number B, that is Mahapadmanand. So Mahapadmanand, he was the founder of Nanda dynasty. The Nanda dynasty ruled in Magad between 343 to 321 BCE. He was also known as Mahapadmapati or Ugrasen, इनके other names हैं, and he was the founder of this Nanda dynasty was Mahapadmanand या उग्रसेन इनको कहा जाता है. लास्ट रूलर थे इसके धनानंद. Nanda dynasty was conquered by the Mauryan Empire. Next question, who was the founder of Kushan dynasty? The correct answer for this question will be option number D, यानी कि कुजला कैडेफिसिस. तो कुजला कैडेफिसिस, he was the founder of this Kushan dynasty. कुशान डायनेस्टी का एक्सपेंशन बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले रीजन में था. एंड बेसिकली कुशान्स की कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड थी? इनकी 2 कैपिटल्स थी बेसिकली. एक थी मथुरा में और एक थी पुरुषपुर में इनकी सेकेंड कैपिटल सिचुएटेड थी. अगर हम बात करें कुशान डायनेस्टी की फाउंडर कुजला कैडेफिसिस की, तो ही वॉज द He was the first Yushi chief who crossed the Hindu Kush mountains and laid down the foundation of the Kushan Empire. His successor was Vima Cadephises, who conquered a large part of North India. So this you have to keep in mind. Next question, who was the founder of the Gupta dynasty? The correct answer for this question will be option number C, that is Shrigupta. So Shrigupta, he was the founder of this Gupta dynasty. Spanning from 4th to the 6th century, the Gupta Empire was a time of great cultural, scientific and economic advancement. Therefore, Gupta dynasty को Golden Age of India या फिर सोने की चिड़िया गुप्तास के टाइम पे इंडिया को कहा जाता था या फिर इंडिया का गोल्डन एज माना जाता है गुप्ता पीरियड को. फाउंडर थे इसके श्रीगुप्त और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र में और उज्जैन में. Next question, who was the founder of Haryanka dynasty? Right answer will be option C, that is Bimbisar was the founder of this Haryanka dynasty. Bimbisar is considered as the founder of Haryanka dynasty. According to the Buddhist text, Mahavamsha Bimbisar was appointed king by his father Bhattiya at the age of 15. Important capitals की बात करें तो पाटलिपुत्र and राजगृह, these are the 2 important capitals of Haryanka dynasty. And initially जो इनकी कैपिटल थी वो राजगृह में situated थी. This you have to keep in mind. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी. यहाँ पे क्या होगा? वकाटक डायनेस्टी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ दिस वकाटक डायनेस्टी. और 3rd सेंचुरी के आसपास ये डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ था. ही इस्टेब्लिश्ड द डायनेस्टी इन द डेक्कन रीजन एंड हिज सक्सेसर्स इंक्लूडिंग प्रवसेन फर्स्ट एक्सपेंडेड इट इनटू अ मेजर पावर कंटेम्पोररी विद द गुप्ता एम्पायर. इफ़ यू टॉक अबाउट वकाटक डायनेस्टी तो ये बेसिकली सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे और इस रीजन को विदर्भा करके जाना जाता था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और इनकी कैपिटल्स नंदीवर्धन में सिचुएटेड थी. इनकी भी बेसिकली 2 कैपिटल्स थी, एक थी नंदीवर्मन में एंड दूसरी थी वत्सगुल्मा में इनकी कैपिटल सिचुएटेड. तो ये 2 कैपिटल्स थी वकाटक डायनेस्टी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली मिडिवल इंडिया के इम्पॉर्टेंट रूलर्स और इम्पॉर्टेंट फाउंडर्स एंड देयर डायनेस्टीज. सो लेट्स स्टार्ट दिस विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी. The correct answer for this question will be option A, that is उपेंद्र. So उपेंद्र was the ruler जिन्होंने परमार डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था. परमार्स की कैपिटल सिचुएटेड थी धर में एंड द परमार डायनेस्टी फाउंडेड बाय उपेंद्र और कृष्णराज इन द 9th century. द कैपिटल ऑफ परमार वॉज इन उज्जैन और धर में भी इनकी कैपिटल सिचुएटेड थी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. द डायनेस्टी स्प्रेड देयर एरिया टिल साउथ टिल द ताप्ती रिवर. Rajbhoj was one of the celebrated ruler of this dynasty. This you have to keep in mind. और बेसिकली परमार डायनेस्टी ने मालवा MP वाले रीजन में रूल किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज विजय.
Next question, who was the founder of the Chola dynasty? The correct answer for this question will be option number C, that is Vijayalaya Chola. So Vijayalaya Chola, he was the founder of this dynasty. He also established a temple of goddess Nishumbatsuni, yani she is the form of goddess Durga. And last ruler की बात करें Chola dynasty की, so he was Athirajendra. And if we talk about Chola dynasty, इसकी कैपिटल्स थंजावर में सिचुएटेड थी, मेन कैपिटल इसके थंजावर में थी. एंड ये जिस रीजन में एक्सपेंडेड था दैट वाज तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न कोस्ट इंडिया का, और इसके अलावा श्रीलंका के कुछ पोर्शंस में भी चोला डायनेस्टी का एक्सपेंशन था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी? Correct answer will be option B, that is Gopal. So Gopal was the founder of this Pal dynasty. Pal dynasty ruling dynasty in Bihar and Bengal from 8th to 12th century. Its founder was Gopal, was a local chieftain who rose to power in the mid 8th century. And if we talk about Pal dynasty की कैपिटल भी पाटलिपुत्र में सिचुएटेड थी, और इसके अलावा गौड़ा में भी इसकी कैपिटल सिचुएटेड थी. सो दीज वर द टू कैपिटल्स ऑफ दिस एम्पायर. एंड रीजन की बात करें तो बंगाल और बिहार के रीजन को ये कवर करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चंदेल डायनेस्टी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर C, that is Nanuka. So Nanuka was the founder of this Chandel dynasty. He ruled in the Jejaka Bhukti region, that is in Bundelkhand and present day Madhya Pradesh. Chandel dynasty की बात करें तो इसकी कैपिटल खाजुराहो में सिचुएटेड थी, इसके अलावा महोबा. दीज वर द टू कैपिटल्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी, और रीजन इसका यूपी एमपी वाला था, बुंदेलखंड. Next question, who was the founder of Gurjar Pratihar dynasty? Right answer will be option number D, that is Harichandra. So Harichandra, he was the founder of this Gurjar Pratihar dynasty. And the Gurjar Pratihar dynasty was founded by Harichandra, and it is said that they have originated from Ujjain or Mandsaur. The important ruler of this dynasty was Nagbhat I, and he ruled the dynasty from 730 AD to 756 AD. This you have to keep in mind. And so, who was the founder of the Chalukya dynasty? The correct answer for this question will be option number C, that is Pulkeshin I. So, Pulkeshin I, he was the founder of this Chalukya dynasty. If we talk about Chalukya dynasty, it was also called as Badami dynasty. Pulkeshin I was the founder of this dynasty. He established a kingdom, small kingdom with Badami as its capital. Founder was Pulkeshin I. The last ruler was Kirtivarman Chalukya, and the Chalukya dynasty was established by Pulkeshin I in the year 543 BC. Next question, who was the founder of this Pallava dynasty? The correct answer will be option number C, that is Shinghavishnu. So Shinghavishnu was the founder of this dynasty, who is said to be a very efficient and strong conqueror and ruler. After the death of Simhavishnu, Mahendravarman, his son, succeeded him and ruled from 571 till 630 CE. This you have to keep in mind. And if we talk about पल्लवा डायनेस्टी, तो पल्लवा डायनेस्टी इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? कांचीपुरम में इसकी कैपिटल सिचुएटेड थी. ये आपको ध्यान में रखना है. और रीजन ये तमिलनाडु, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु को कवर करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्य भूटी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुष्य भूटी. तो पुष्य भूटी ही इसके फाउंडर भी थे. द वर्धन डायनेस्टी, ऑल्सो कॉल्ड एज पुष्य भूटी डायनेस्टी, वॉज फाउंडेड बाय पुष्य भूटी. ही established the dynasty at Thanesar, which is located in Haryana. Later rulers like Prabhakar Vardhan and especially Harshvardhan made the dynasty prominent in northern इंडिया, इसलिए इसको वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो द Next question, who was the founder of Rashtrakuta dynasty? The correct answer for this question will be option number C, that is Dantidurga. So Dantidurga was the founder of this Rashtrakuta dynasty. In the mid 8th century, Dantidurga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and established his right to rule by performing the Hiranyagarbha ritual.
हिरण्यगर्भा रिचुअल को तब परफॉर्म किया जाता था जब हम अपनी एक तरीके से स्टैब्लिशमेंट दिखाते थे ऑफ स्टैब्लिशिंग एन एम्पायर, और बेसिकली जब हम शो करते थे दैट वी हैव पावर और द अल्टीमेट पावर टू रूल ओवर समवन. सो फाउंडर की बात करें सो दंती दुर्ग ऑल्सो डिफीटेड द किंग्स ऑफ कौशल, कलिंगा एंड मालवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, that is Vasudev. So Vasudev was the founder of this Chauhan dynasty. In 551, he founded this dynasty. He was in a few ways related with the Salt Lake of Sambar. Ajay Raj was the great ruler of Chauhan dynasty, and he established the city of Ajmer, which was originally known as Ajay Meru, in 1113 AD only. Next question, who was the founder of Eastern Chalukya dynasty? Right answer will be option number A, that is Vishnuvardhan. So Vishnuvardhan was the founder of this Eastern Chalukya dynasty. So he was the younger brother of Pulkeshin II of the Western Chalukyas. Around 624 CE, Pulkeshin II appointed him as the ruler of the Vengi region, which later became an independent region called as Eastern Chalukya dynasty. तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे पुलकेशिन वन, और इन्होंने अपने भाई को अपॉइंट किया था एज पुलकेशिन सेकेंड को इन्होंने अपॉइंट किया था एज द रूलर ऑफ वेंगी रीजन, और लेटर यही एक इंडिपेंडेंट रीजन बना जिसको ईस्टर्न चालुक्य किंगडम के नाम से जाना जाने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the founder of Western Ganga dynasty? Right answer will be Kongani Varman. Option C will be the correct answer, Kongani Varman. The founder of the Western Ganga dynasty was Kongani Varman Madhava. He founded the dynasty in 350 CE. The Western Gangas ruled the parts of southern Karnataka with early capitals at Kolar and later at Talkad. तो यहाँ पे इनकी कैपिटल थी, और बेसिकली तालकड़ को माना जाता है एज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, और सदर्न कर्नाटका के रीजन में इन्होंने रूल किया. So now we will discuss about the late medieval and Sultanate period. So let's start this. The first question is, who was the real founder of slave dynasty? Right answer will be option A, that is Iltutmish was the founder of slave dynasty, जिसे गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है. After the death of Qutbuddin Aibak, Iltutmish ascended the throne of Delhi in 1210, और इनको रियल फाउंडर माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का. ऑल्दो द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी इसे कहते हैं वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर पूछा जाए सो इट विल बी इल्तुतमिश. Before becoming the ruler of Delhi, he was the ruler of Banadayu, and the construction of Qutub Minar was established by Qutbuddin Aibak, and it was completed by Iltutmish. This you have to keep in mind. Next question, who was the founder of Tughlaq dynasty? Right answer will be option number B, that is Ghiyazuddin Tughlaq. Ghiyazuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. He was also known as Ghazi Malik. रियल की बात करें तो तुगलकाबाद दिल्ली में है, and last ruler Nasiruddin Mahmud Shah Tughlaq was the last ruler of this Tughlaq dynasty. Next question, who was the founder of Khilji dynasty? Correct answer will be option D, that is Jalaluddin Firoz Khilji. Jalaluddin Firoz Khilji was the founder of Khilji dynasty. He started his life as a soldier. Jalaluddin was the first ruler, and Qutbuddin was the Khilji's dynasty's ruler in India. The dynasty ended in the year 1320 AD by Khusro Khan. This you have to keep in mind. Next question, who was the founder of Sayyid dynasty? Right answer will be option number A, that is Khijr Khan was the founder of the Sayyid dynasty. Last emperor of this dynasty was Alauddin Alam Shah. The last ruler of Sayyid dynasty was Alauddin Alam Shah, was defeated by Behlol Lodi, who later started the Lodi dynasty. So next question discuss कर लेते हैं. The next question is,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बहलोल लोधी. सो बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी. कैपिटल्स की बात करें तो इन सभी की कैपिटल दिल्ली में ही सिचुएटेड थी. ऑफकोर्स हम दिल्ली सल्तनत को ही डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्ट द तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी की 2 कैपिटल्स थी, दिल्ली और तुगलकाबाद. बहलोल लोधी, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, which ruled over Delhi for 75 years, died on 12th of July 1489. Behlol's death in 1489 was followed by a power struggle between his 2 sons. फाउंडर थे इसके बहलोल लोधी और लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी. The dynasty was of Afghan origin and was founded in 1451 AD. Now we will discuss the early modern India. First question is, who was the founder of Mughal dynasty? Correct answer will be option A, that is Babur was the founder of this dynasty. The last ruler was Bahadur Shah II. In 1526, Babur established the Mughal dynasty in India. 1526 में Battle of Panipat लड़ा गया था, first Battle of Panipat. This you have to keep in mind between Babur and Ibrahim Lodi. The Mughal imperial structure was founded by Akbar the Great around 1580s, which lasted till 1740s. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड अगर हम बात करें मुगल्स की कैपिटल की, तो बेसिकली मुगल्स की कैपिटल आगरा और दिल्ली में ही सिचुएटेड थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज शिवाजी महाराज वाज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर. established the Maratha Empire in 17th century, or formally he was crowned in 1674. This you have to keep in mind. If we talk about Maratha Empire, इसे भोंसले एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस एम्पायर, इसकी कैपिटल रायगढ़ में सिचुएटेड थी. एंड इफ यू टॉक अबाउट मराठा एम्पायर, ये वेस्टर्न इंडिया को कवर करता था एंड सम एक्सपेंशन वाज बिटवीन समवेयर नियर डेक्कन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर शाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस Sur dynasty, and Sher Shah Suri was also called as Farid Khan. This you have to keep in mind. So he established the Sur Empire in 1540 CE after defeating Mughal Empire Humayun. Sher Shah Suri is remembered for administrative reforms, road building, including the Grand Trunk Road. Grand Trunk Road, it was constructed by Sher Shah Suri only, and efficient governance. Next question, who was the founder of Sikh Empire? Right answer will be option A, that is Maharaja Ranjit Singh was the founder of this Sikh Empire. Option A will be the correct answer. He established the empire in 1799 after capturing Lahore. His reign unified the Sikh missiles, that is confederacies, into a powerful centralized state in the Punjab region. He is also called as Sher-e-Punjab or the Lion of Punjab. इसके अलावा अगर हम बात करें सिख एम्पायर की, सिख एम्पायर की कैपिटल कहाँ पे सिचुएटेड थी? सो इट वॉज सिचुएटेड इन लाहौर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ अवध? Right answer will be option B, that is Shahadat Ali Khan was the founder of Awadh Empire. Appointed Nawab of Awadh in 1722 by Mughal Emperor Mahmud Shah. So Shahadat Ali Khan को बनाया था नवाब ऑफ अवध किसने? मोहम्मद शाह ने. और लेटर ऑन इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन अवध को स्टैब्लिश किया था. He established the autonomous Nawab of Awadh state, which later became one of the most influential regional powers in the 18th century in India. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.